और गिरे हुए आमों की कोई कीमत नहीं भैया, कीमत नहीं है। कीमत इसी की है जिसमें डंठल लगे होते हैं। अगर ये लगा है तो समझो ये बाग से आम तोड़े गए हैं, और ये नहीं है तो यही कहेंगे कि ये आंधी में गिरे हुए आम हैं। शाम के 6:30 बजे का समय हो गया है और थोड़ा हम सड़क की तरफ निकलेंगे और थोड़ा बागों में देखेंगे, वहाँ पर आम तोड़े गए हैं। तो देखते हैं वहाँ की क्या पोजीशन, हम आपको दिखाते हैं। तो हम घर से अपनी जो है बाग की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारा टूटा फूटा सा घर है और ये देखो आ गए, इनको कुछ खाने को मिलना चाहिए। और इस समय घर में नन्हे मुन्ने आए तो कुछ ना कुछ खाने पीने को देते हैं। हमारे गांव में एक अच्छी बात है कि हमारे गांव में मिट्टी आपको नहीं मिलेगी और काफ़ी साफ़ सुथरा हमारा गांव है। और ये भी नया मकान बना है, अभी अंदर काम चल भी रहा है। तो ये शोगोविंद सिंह का मकान है और अभी नया मकान बना है। ये रोड सीधा सड़क पर निकल गया है और वो सामने देख रहे, सामने हमारा मकान है। ये तालाब है, इसमें पहले काफ़ी मछलियाँ थी। इसमें एक बात, इसमें इस तालाब में पानी रुकता नहीं है। ये बरसात के मौसम में भी ये तालाब भरता नहीं है। इसमें पता नहीं अंदर क्या ख़ास बात, पानी अपने आप ही नीचे सूख जाता है। और पहले तो काफ़ी साफ़ सुथरा था, लेकिन अब जो है इसका रख रखाव नहीं होता है, तो इसलिए ये गंदा हो गया। चारों तरफ झाड़ियाँ भी उगाई हैं। ये हमारे भाई सुरेंद्र सिंह का मकान है। और एक ये हमारे छोटे भाई अरविंद सिंह, उनका मकान है। और ये भी नया मकान बना है, अभी इसमें पेंटिंग का काम नहीं हुआ है। अभी तो इसमें आम का ही कारोबार चल रहा है क्योंकि आम का सीज़न है। ये सारे दशहरी ना भैया? ये सब आम तोड़ करके आए हैं, अब ये फाल लगाए जाएंगे। अंदर को लगे पड़े हैं। अब ये समझ लो कि हमारे गांव में आम का ही मेला लगेगा। तो हम थोड़ा चलते हैं सड़क की तरफ, तो वहाँ दिखाएंगे आपको हम। ये सड़क सीधा अयोध्या निकल गया है। ये सड़क अयोध्या गया हुआ है। गांव हमारा ऑन रोड है, ना साधन की दिक्कत है और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। थोड़ा गांव इसलिए गंदा लगता है, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं। देखो ये
अच्छी खासी जगह है, मकान भी सही बना रखा है, लेकिन आगे वो घास फूस की टटिया लगा करके और गांव की सारी शोभा बिगाड़ देते हैं। पीछे अच्छा भला घर बना हुआ है, लेकिन आगे जो है टटिया लगा रखी है। ये हमारे यादव भैया का मकान है और भैंसों का कारोबार कर रखा है। ये पीछे थोड़ी सी जो है ये हरिजन बस्ती है और ठीक है। वो जो सामने वाइट कलर का मकान देख रहे हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं बाल गोविंद सिंह, तो ये उनका मकान है। अब चूँकि उनका भी बचपना ख़त्म हो गया, हमारा भी बचपना ख़त्म हो गया, वो अपने जिम्मेदारी में लगे, हम अपने जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। बचपन ज़्यादा दिन कहाँ रहता है, जहाँ बड़े हुए बस जिम्मेदारी। और ये जो मकान देख रहे हैं हमारे भाई का है, भागवत भवन, भगवत दास सिंह। और ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, ये दरोगा थे, उन्होंने मकान बनवाया। हालांकि इनका मकान लखनऊ में भी है, लेकिन यहाँ गांव में आकर के मकान बनवाया है। अभी रहते नहीं हैं। और अभी एक ये गांव में हमारे नया मकान बना है, ये बैस ठाकुर का है। तो ये रिश्तेदारी में आकर के ये इनका तो वैसे तो रहने वाले ये रायबरेली के हैं, लेकिन आकर के जो इनके बाबा दादा को यहाँ पर ज़मीन मिली थी ससुराल में, तो यहाँ पर आकर के इन्होंने मकान बनवाया है। और इनका बाराबंकी में मकान है, यहाँ पे मकान बनवाया है। तो आधा परिवार बाराबंकी में रहता है और आधा परिवार यहाँ रहता है। और एक ये यादव जी हैं, इन्होंने यहाँ पर छोटी सी दुकान खोल रखी है। लो भैया, गन्ने का ठेला भी आ रहा है, गन्ने का ठेला आ रहा है भैया, ये गन्ने का ठेला जा रहा है। अब जब तक यहाँ बागों में आम रहेगा तो यहाँ पर रौनक रहेगी। और आज मौसम भी अच्छा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हवा भी चल रही है। मतलब आज उमस नहीं है, नहीं तो कल से भैया तौबा तौबा, मैं तो निकलता नहीं था, इतनी तेज़ धूप होती थी कि निकलना बड़ा मुश्किल होता था। अब थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, तभी हम घर से निकले हैं।
क्योंकि ऐसे गर्मी में लू लग करके क्या होता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। ये रोड काफ़ी चलती फिरती रोड है। पहली बात तो यहाँ से हर 15-20 मिनट पर लखनऊ के लिए एक बस मिलती जाती है। लखनऊ जाना हो और अयोध्या जाना हो तो आपको साधन की कोई कमी नहीं है। कोई न कोई साधन इस पर आता जाता रहता है। अब ये जो है बाग हमारे चचेरे भाई सज्जन सिंह की बाग है। ये बाग मैंने पहले आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर भी आम लगने का ही काम हो रहा है और बाग में आम तोड़े गए हैं। और यहाँ पर जो है साधन भी खड़ा हुआ है। आप किसी भी बाग में जाएंगे तो आपको ऐसे ही रौनक मिलेगी। और वैसे भी कहते हैं कि आम जो है फलों का राजा है। तो वह राजा साहब तोड़े गए हैं, उनको पाल लगेगा। तो ये हैं हमारे छोटे भाई सज्जन सिंह, हमारे चाचा के लड़के हैं। चाचा हालांकि नहीं है हमारे बीच। तो ये इन्हीं के बाग में हम बैठे हुए हैं। तो ये आम कहाँ जाएगा इस बार? ये जाएगा बिहार। बिहार जाएगा ये। अभी तो सुनने में आ रहा आम का रेट डाउन हो गया, क्या ऐसा कुछ है क्या? हाँ, काफ़ी डाउन है। इस समय बढ़िया दशहरी जो इस समय ये लग रही है, ये 28 से 30 रुपए बिक रही है। 28 से 30 रुपये। तो कुल मिलाकर के मतलब हमको किस रेट में, मतलब जो वहाँ जाता है खर्चा वर्चा सब काट करके क्या पड़ता है? ये मान चलिए आता है समथिंग 24 रुपये 23 रुपये का रेट यहाँ हमें मिलता है। तो ये बाग से 23-24 रुपये में जाता है आम? नहीं, यहाँ से जाता तो है ये 25 रुपये 26 रुपये 27 रुपये खर्चा है, इससे 4 रुपये का। अच्छा, बिहार पहुँचाने में। हाँ। ये भी बाग लमसम 45-50 साल तो हो गए होंगे। 45-50 साल पुरानी बाग है। और ये बाप दादाओं ने लगा लिया है बाग, तो हम बाग के मालिक बने बैठे हैं। अब हम लोगों के बस का कहाँ है। और हमारे जो भाई हैं बहुत सख्त मिजाज के हैं। यहाँ पर कोई लोटा लेकर के बाग के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। अगर लोटा लेकर के बाग के अंदर आ गया तो जो कुछ निकालेगा ना उसको हाथ से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कोई आता वाता नहीं भैया। तो बाग में आप नंगे पैर चले जाइए, आपको एक कंकड़ नहीं चुभेगा। बहुत साफ सुथरी बाग रखते हैं और ये अच्छी बात है। ये 1 नंबर की दशहरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक किलो में मात्र 4 आम बैठेंगे। 4 आम बैठेंगे। मैं आपको करीब में आकर के दिखाता हूँ इसको। और ये इस बाग की 1 नंबर की दशहरी है। बाग और भी लगी हुई हैं, लेकिन जो क्वालिटी इस बाग के आम की है वो दूसरे बागों में नहीं है। और इसमें पहली बात तो मेहनत बहुत ज़्यादा है। हमारे भाई मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें इतनी दवा छिड़क दी जाती है ना, इतना दवाई का खर्चा आ जाता है कि आप 5 साल खूब भरपेट आम खाएंगे, पूरा परिवार आम खाएगा 5 साल। इतना दवा का खर्चा आ जाता है। एक बार दवा के छिड़काव में कितना खर्चा आ जाता है? एक टैंकर पड़ता है 3000 रुपये।
एक टैंकर का खर्चा 3,000। 2 टैंकर इसमें पड़ते हैं, सब 15-20 टैंकर पड़ते हैं। 15-20 टैंकर का खर्चा है और एक टैंकर 3,000 रुपये का पड़ता है। सोचो, दवा और लेबर छिड़काई वो अलग। तो आपको हम करीब से आकर के ये बड़े बड़े आम दिखाते हैं, और ये आम जो फोटो में देख लेंगे, वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका इतना रेट हाई हो जाएगा कि हमारे जैसे गरीब आदमी तो खा ही नहीं पाएंगे, तो छोटे वाले ले पाएंगे। इस साइड के आम नहीं खरीद सकते, ये बड़े मोटे पैसे वालों के लिए आम है। हम आपको आकर के हैं ये करीब से आपको दिखाते हैं आम। और ये इस बाग का 1 नंबर काम है। बाग पुरानी है लेकिन आम नए हैं। तो ये जो है 1 नंबर की दशहरी है। ये देखो आम यहाँ लगाए जा रहे हैं, और ये सिद्धू भैया हैं। हाँ भैया। और इनका काम, मेन काम जो है मछली पालन का है, लेकिन इसमें मछली काम छोड़ दिया है। अब मछली क्या पालें, लोग बाग गांव वाले फ्री में खा लेते हैं। अब गांव में ना दो तो भैया नाराज़, इसलिए वो काम छोड़ करके अब बाग की देख रेख करते हैं और आम लगा रहे। देखो ये जो है 1 नंबर की दशहरी है, ये हम लोग नहीं खरीद कर खा सकते हैं। और ये ढेरी लगी हुई है। ये सारा बिहार जाएगा आम। अब ये जो है 1 नंबर की दशहरी, 1 नंबर की। ये आम 1 किलो में 3 ही बैठेगा, चौथा नहीं बैठेगा। तो ये आप आम को देखिए, आम की क्वालिटी देखिए। और ये सज्जन सिंह के बाग का आम है। इसमें मेहनत बहुत है, मेहनत बहुत है। और आम का जो व्यापार है ये बहुत रिस्की व्यापार है। अभी पिछले दिन आंधी आई थी भैया, आंधी आई तो इतने आम गिर गए थे, इतने आम गिर गए थे कि बीनने वाले थक गए, बीनने वाले थक गए। पूरे बाग में आम ही आम बिछ गए थे। तो नुकसान भी होता है। कम से कम 1.5 ट्रक 2 ट्रक के आसपास तो आम गिर गए, इस साइज के आम गिर गए। और गिरे हुए आमों की कोई कीमत नहीं भैया, कीमत नहीं है। कीमत इसी की है जिसमें डंठल लगे होते हैं। अगर ये लगा है तो समझो ये बाग से आम तोड़े गए हैं, और ये नहीं है तो यही कहेंगे कि ये आंधी में गिरे हुए आम हैं। तो इस आम की कोई कीमत नहीं है। ये 1 नंबर का पीस है, आप स्वयं देखते हैं। तो हमारे यहाँ तो समझ लो टोटल गांव हमारा आम का ही भैया। अब हमारे यहाँ धान गेहूँ, जब हम छोटे छोटे होते थे तो सारी फसलें पैदा होती थी। धान भी होता था, गेहूँ होता था, और मक्का होता था, आलू बोए जाते थे। अब वो सब कुछ नहीं होता है। अब हम लोगों की मेन खेती है ये। इससे जो कमाई होती है साल भर उसी से खर्चा चलाना है। और किसी ने अगर कभी बाग ने आँख दिखा दिया तो सही बताता हूँ कि हम लोगों की भी आँख निकल आती है कि भाई इसी से बच्चों को पढ़ाना है, जो घर में शादी विवाह निमंत्रण है, दवा पानी सब इसी में से निकालना है। तो ये तो हमारे यहाँ कुटियाधारी गुरु महाराज की कुटिया है। तो उनकी असीम कृपा है कि यहाँ पर अगर आंधी आती है ना, मैं सही बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, ईश्वर नहीं होता है, लेकिन ईश्वर होता है। यहाँ पर जो गुरु महाराज की कुटिया है, तो उनकी इतनी कृपा इस गांव के ऊपर है कि आंधी आती है, आंधी आती है। जैसे लखनऊ से चली आंधी, लखनऊ से खूब स्पीड में आंधी चली, बाराबंकी तक खूब अच्छी तरह आते आते यहाँ तक आते आते वो हल्का सा हवा का झोंका ही हो जाता है। लेकिन चूँकि इतने ज़्यादा आम लगे हुए हैं तो भाई हिलेंगे, डाल हिलेगी तो आम तो गिरेंगे गिरेंगे। लेकिन फिर भी गुरु महाराज की असीम कृपा है, हमारे गांव पर कृपा है, गांव के लोगों पर कृपा है। अब जब तक ये आम का सीज़न रहेगा हमारे गांव में किसी की तबीयत नहीं खराब होगी, पेट तक नहीं खराब होगा, पेट तक नहीं खराब होगा। इतनी तगड़ी लू चलती है। आज थोड़ा मौसम फिर भी सही है,
और नहीं भैया, मैं तो आज कई दिनों के बाद निकल कर आया हूँ बाहर, इतनी लू चलती है। तो यहाँ पर बागों में पड़े रहते हैं, बनाते खाते हैं, लेकिन किसी की तबीयत नहीं खराब होती है। ये गुरु महाराज का है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा और वो कमेंट करके बताना। और मेरा पहला चैनल था मेरा संसार, वो भी चल रहा है मेरा संसार, लेकिन इसको अब हम अपने नए चैनल पर, हमारा नया चैनल बनाया है गांव संसार। तो ये वीडियो हमारा गांव संसार पर जाएगा और इस वीडियो का लिंक जो है हम मेरा संसार चैनल पर भी डाल देंगे। लेकिन अब जो हमारी जितनी भी बड़ी वीडियो बनेंगी तो वो गांव संसार में जाएंगी। और गांव संसार में हमको अपने गांव का ही दिखाना है, गांव का माहौल दिखाना है, क्योंकि शहर वालों को नहीं पता है गांव कैसा होता है। भाई जिनका घर मकान सब गांव शहर में है और गांव से कोई उनका संबंध नहीं है, तो उनको क्या पता गांव में क्या होता है। भाई ये देखो, ये सारा गांव से जा रहा है, शहर में आम की खेती नहीं होती, ये सब गांव से जा रहा है। तो हमको यही चीज़ दिखाना है अपने जो मेरा मेन मकसद गांव संसार चैनल बनाने का ही है कि उसमें हम गांव की चीज़ दिखाएंगे और संसार वालों से कहें कि आप जो शहर के रहने वाले हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप गांव से जुड़िए। हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर अयोध्या है। जब कभी अयोध्या आइए तो हमारे गांव नहीं, किसी भी गांव में आन रोड गांव, जो भी गांव पड़ता हो आन रोड पर, गांव में घूम टहल कर देखिए आप, कितना आपका मान सम्मान मिलता है। तो गांव से जुड़िए, क्योंकि देखो गांव से शहर बनता है। मैं सही बता रहा हूँ, गांव से ही शहर बनता है, शहर से कोई गांव नहीं बनता है। ये भी नोट कर लो, कहीं सुना हो तो बताओ कि शहर से गांव बना हो। गांव से शहर बनते हैं। हमारा छोटा सा गांव है, लेकिन ये समझ लो कि 15-20 किलोमीटर तक शहर हो गया है। वो दुकानें बनते 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 पूरा गांव ही शहर हो गया है। मैंने पीछे दिखाया नहीं कि हमारे गांव में मिट्टी ढूंढोगे, मिट्टी नहीं मिलेगी, समझे? इतनी साफ़ सुथरा गांव हमारा है। तो आप गांव से जुड़िए और जो हमारा नया चैनल है गांव संसार, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे आपने हमारा पुराना चैनल मेरा संसार को प्यार दुलार आशीर्वाद दे करके आगे तक पहुंचाया है, अब उससे थोड़ी बहुत हमको कमाई भी होने लगी है। तो उम्मीद करेंगे कि हमारा जो नया चैनल गांव संसार है इसको भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप जब तक आप लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे नहीं, तो हमको क्या मिलेगा? भाई आप एक एक चुटकी देंगे ना, एक एक चुटकी देंगे तो हमारी जेब भर जाएगी, सही बता रहा हूँ। और एक चुटकी देने में आपका कुछ जाएगा भी नहीं। तो आपको सिर्फ क्लिक करके सब्सक्राइब ही करना है। तो हमारा चैनल गांव संसार को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।